ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री रामो विजय टेतराम। शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और यही व्यास पूर्णिमा है। इसी दिन भगवान व्यास का प्राकट्य हुआ था। अब तक 28 द्वापर बीत चुके हैं। 28 प्रत्येक द्वापर में एक व्यास होते हैं। 28वां द्वापर बीत चुका है, इसलिए 28 व्यास हो चुके हैं। सर्वप्रथम व्यास ब्रह्मा जी हुए, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, शक्ति, पराशर और अंतिम व्यास जो हुए हैं 28वें द्वापर में हैं, वह हैं कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास। अब इनका नाम इसलिए लिया कि इनका परस्पर संबंध है। गुरु पूर्णिमा जो है, इसी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये भगवान व्यास की, कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म तिथि है। और जितने व्यास हुए हैं उनमें भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम प्रभुम। विष्णु पुराण 3, 4, 5। परवर्ती कवियों ने व्यास जी के बाद जितने कवि हुए हैं, उन्होंने भगवान व्यास को ही आदर्श माना, उनकी प्रदर्शित पद्धति का अनुसरण किया और जो कुछ लिखा है वह सब भगवान व्यास का उच्छिष्ट है, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम यह भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कृष्ण द्वैपायन व्यास की कि इनकी परंपरा में स्वयं कई व्यास हो चुके हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा, उनके पुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति हुए ना, और शक्ति के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, और पराशर के पुत्र कौन हुए? व्यास जी। अब चूंकि परंपरा में क्रमशः व्यास हुए हैं, इसलिए परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, जैसे पुत्र को पिता की संपत्ति स्वतः प्राप्त होती है, सहज ही प्राप्त होती है, वैसे ही इन्हें संपूर्ण ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ। भगवान के अवतार हैं। इनके उपदेष्टा गुरु देवर्षि नारद जी हैं। भगवान व्यास क्यों अवतरित हुए? पहले 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण था, जो लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ।
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम। मत्स्य पुराण का यह श्लोक है 3-3-4। यह अति विशाल था, जो हम लोगों की मेधा का बुद्धि का विषय नहीं हो सकता था। इसलिए व्यास जी का अवतरण होता है, उसे संक्षिप्त करते हैं 4 लाख श्लोकों में और हम लोगों को सुखपूर्वक धारण करने के योग्य बना देते हैं। मत्स्य पुराण में यह वचन आया है, काले कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृपो व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा। इस श्लोक की व्याख्या महामीमांसक महावेदांती भगवन नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर जी कहते हैं, पूर्व सिद्धम एवं पुराणम सुख ग्रहणाय संकलयाम इत्यर्था। पूर्व में विद्यमान जो 100 करोड़ श्लोकों वाला पुराण है, उसको लोगों को सुख पूर्वक ज्ञान कराने के लिए मैं संक्षिप्त 4 लाख श्लोकों में बना देता हूं। वेदों के विषय में भी यही स्थिति है। हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान करोति सः, विष्णु पुराण में चर्चा आई है। अब पातंजल योग दर्शन पर कृष्णद्वैपायन व्यास ने व्यास भाष्य लिखा, योग मार्ग में सबको प्रवेश कराया और उपनिषदों के गांधीर्य में डूब जाने वाले मनीषियों के अवलंबन हेतु ब्रह्म सूत्रों की रचना की और उससे उपनिषद महासागर के संतरण हेतु ब्रह्म सूत्र रूपी सुदृढ़ नौका को प्रदान करके जो उपकार भगवान बादरायण कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया है, उसका ऋण न तो आचार्य शंकर उतार सकते हैं, न आचार्य रामानुज और न आचार्य श्री रामानंद ही उतार सकते हैं। भगवत गीता तो महाभारत के अंतर्गत ही है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यास जी का अवतरण होता है। हम गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु की पूजा करते हैं, तो भगवान व्यास चूंकि सबके गुरु हैं, इसलिए अपने गुरु में व्यास बुद्धि रख करके भी उनकी पूजा करनी चाहिए। व्यास रूप में हमारे गुरुदेव ही इस समय विराजमान है। माता पिता कौन है? चेद देश के एक राजा थे जिनका नाम था उपरिचरवश, इनकी पत्नी का नाम था गिरिका। ये परम सौंदर्यशालिनी थी। महाराज जो उपरिचरवश हैं, इंद्र की उपासना से एक दिव्य विमान प्राप्त किए थे और उस पर बैठ करके सपत्नीक इधर उधर विचरण करते थे। एक दिन महाराज आखेट हेतु वन में गए। अधिक दूर निकल जाने के कारण वे अपने महल पहुंच नहीं सकते थे। उन्हें ध्यान आया कि मेरी महारानी जो गिरिका है, ऋतुस्नाता है, आज उनके समीप पहुंचना आवश्यक है। ऋतु भार्याम उपेयात, ऋतुकाल के बाद भार्या के समीप पहुंचना चाहिए। पत्नी का चिंतन और वसंत की शीतल मंद सुगंध वायु दोनों ने मिलकर महाराज के धैर्य को डिगा दिया। उनके तेज का स्खलन हुआ और उस तेज को एक पत्र पुटक में रख करके अपने द्वारा पाले गए एक बाज को उन्होंने महारानी के पास पहुंचाने का आदेश दिया। आकाश में दूसरे बाज ने उसे देखा, परस्पर युद्ध हुआ और वह रेता पत्र पुटक किसमें गिर पड़ा? यमुना जी में। उसमें एक मछली रहती थी जो अद्रिका नाम की अप्सरा ही मछली के रूप में बनकर आई थी। मत्स्य योनि को प्राप्त हुई थी, वह उस तेज को निकल गई, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हुई। मल्लाहों ने जब उसका पेट फाड़ा पकड़ करके, तो उसमें से एक बालक और एक बालिका निकली।
बालक को तो महाराज ने स्वयं ले लिया, उसका नाम मत्स्य रखा, जो बाद में राजा बना है। बालिका जो हुई है उससे चूंकि मछली की गंध आती थी, इसलिए धीवरों को दे दिया और उन्होंने उसका लालन पालन किया। वह काले वर्ण की थी, कृष्ण वर्ण की थी, इसलिए लोग उसे काली भी कहते थे। वास्तविक नाम उसका सत्यवती था। द्वापर और कल की संधि का काल था। काली के पिता अर्थात सत्यवती के पिता भोजन कर रहे थे। उसी समय महर्षि पराशर यमुना को पार करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने आवाज लगाई। पिता ने विचार किया कि ऋषि पधारे हुए हैं, मैं तो भोजन कर रहा हूं, इसलिए अपनी पुत्री को भेज दिया कि नौका से पार उतार दो। पिता के मनोभावों को समझ करके ऋषि के समीप पहुंची, चरणों में प्रणाम किया और नौका में चढ़ने का संकेत किया। महर्षि पराशर नौकारूढ़ हुए, मध्य में पहुंचे, भगवत लीला का ध्यान कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस समय ऐसा मुहूर्त समुपस्थित है कि यदि इस समय गर्भाधान किया जाए यहाँ, तो साक्षात नारायण का अंश पुत्र के रूप में आएगा, जिससे विश्व का परम कल्याण होगा। मेरी भार्या तो मेरे पास है नहीं, और जो मेरे पास है वह अपरिणीता है, मेरी परिणीता मेरी पत्नी नहीं है। इसी ऊहापोह में महर्षि पड़े हुए थे। विश्व के भावी कल्याण को ध्यान में रखकर उन्होंने उस कन्या को संपूर्ण रहस्य बतलाया और उस कन्या से जब ये बात कही तो उसने कहा, महाराज मेरे शरीर से दुर्गंध निकल रही है। अंततः कुहरे की सृष्टि की और उसे गर्भाधान संस्कार किया। जब चलने लगे तो आशीर्वाद दिए कि जो तुम्हारे शरीर से योजन गंधा भी इसको कहते हैं, जो दुर्गंध निकल रही है, अब ये सुगंध में बदल जाएगी और तुम्हारा कन्यात्व सुरक्षित रहेगा। अपने उदर से भगवान नारायण के प्रादुर्भाव की बात सुन करके वह कन्या परम प्रसन्न हुई। अब महर्षि तो चले गए वहां से, विश्व कल्याण का कार्य तो हो गया, किंतु इसका कन्यात्व सुरक्षित रहे और इसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लालायित रहें, इसकी व्यवस्था भी कर दी। उसके शरीर से दुर्गंध की जगह अब सुगंध निकल रही है। कुछ काल के उपरांत भगवान व्यास का जन्म होता है। एक द्वीप में हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन कहते हैं। क्योंकि माँ कृष्ण वर्ण की काले रंग की थी, इसलिए इनको ये भी कृष्ण वर्ण के थे। माँ का नाम सत्यवती और काली भी था। काली पराशरा जज्ञे कृष्ण द्वैपायनम मुनिम। काली और पराशर से जो उत्पन्न हुए कृष्ण द्वैपायन मुनि हैं। अग्नि पुराण में चर्चा है कि इनका नाम काली था। अग्नि पुराण के अनुसार माँ के अनुसार ही पुत्र का वर्ण काला हुआ, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। द्वीप में प्रकट हुए हैं वर्ण कृष्ण, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। ये वही भगवान कृष्ण द्वैपायन है जिनका प्राकट्य आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ है। अब महाराज विद्वज्जन इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी ने विश्व के संपूर्ण कवियों, लेखकों एवं अन्य ऋषियों की अपेक्षा इतना गुरुतर कार्य किया है अन्य लोगों की अपेक्षा, कि यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात हो गई। व्यास जी सबके गुरु हैं। काशी वासी जो है आज भी वर्ष में एक बार व्यास काशी जाते हैं। जाकर व्यास मंदिर में भगवान व्यास की पूजा एवं दर्शन करते हैं। वहां के विद्वानों में ऐसी प्रसिद्धि है कि वर्ष में जो एक बार काशी निवास करते हुए भी व्यास काशी जाकर भगवान व्यास का दर्शन नहीं करता है तो उसे काशी वास का फल नहीं मिलता है। हम लोग काशी में विद्या अध्ययन करते थे, भगवान विश्वनाथ की कृपा से 9-10 वर्ष काशी में रह करके पढ़ने का सौभाग्य मिला।
बड़े बड़े विद्वान जो विश्व स्तर के विद्वान थे, उन गुरुजनों को प्रणाम है। तो व्यास काशी जाकर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास का दर्शन किया। वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। इस पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को, व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग वर्ष में एक बार भी अपने गुरुवर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, यदि वह गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव की पूजा कर लें उनके समीप पहुंच करके, तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान बादरायण की महिमा का बड़ा महत्व है। ये चार मुख वाले न हो करके भी ब्रह्मा है, चार भुजा वाले न हो करके भी दूसरे विष्णु हैं, और 15 नेत्र और पंचमुख वाले न हो करके भी साक्षात भगवान शंकर हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान बादरायणः। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरु पूर्णिमा है, हमें अपने गुरुजनों की इस दिन पूजा करनी चाहिए। गुरु कृपा से परमात्मा की कृपा होती है। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो मूल रामायण है, जिसकी कथा देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाई है, भगवान श्री राम समस्त ऋषिगण के आश्रम पर पधारते हैं और सबरी जी के यहाँ भी पधारे। सबने पूजा की है, सबरी जी ने भी पूजा की है। भक्त के आचार्य, भक्त सूत्र के प्रणेता देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, सबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। हे वाल्मीकि, सरभंग ने पूजा की, अगस्त जी ने पूजा की, सुतीक्ष्ण जी ने पूजा की। बड़े बड़े विप्र हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, सदाचार संपन्न हैं, सबने पूजा की। किंतु सबर्या पूजितः सम्यक, किंतु सबरी के द्वारा जो पूजा हुई है वही सम्यक, समुचित पूजा वही है, कोई कमी नहीं। भगवान दशरथ नंदन श्री राम की पूजा सभी ऋषियों ने की। अगस्त जी जैसे ऋषि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, उसमें सुतीक्ष्ण जी हैं, सरभंग जी हैं, किंतु सबके पूजा की प्रशंसा न करके देवर्षि नारद जो भक्ति के परमाचार्य हैं, उन्होंने किसकी प्रशंसा की? सबरी के पूजा की प्रशंसा की। सबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। इस पर वाल्मीकि रामायण के विभिन्न विद्वानों ने मंथन किया। पूज्यपाद श्री गोविंदराज जी ने एक भाव लिखा। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि विप्रों के द्वारा, शास्त्रज्ञों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा की गई पूजा को देवर्षि नारद ने उतना महत्व नहीं दिया जितना सबरी की पूजा को दिया। जाति की दृष्टि से देखा जाए तो सबरी भेलनी है, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सब वैदिक विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, वेदांती हैं, नैयायिक हैं, मीमांसक हैं, इनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं। सुचिता की दृष्टि से देखा जाए वे सब जब शास्त्रज्ञ है तो सदाचार सब उनको पता है, इनको उतना सदाचार का भी ज्ञान नहीं होगा, वेद मंत्रों का भी ज्ञान नहीं है। आखिर क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण देवर्षि नारद ने सबरी जी के पूजा को समुचित पूजा कहा? श्री गोविंदराज जी ने कहा कि यहां पर आचार्याभिमान है। सबरी जी की अपने गुरु के चरणों में दृढ़ निष्ठा है, ऐसी निष्ठा जो अन्यत्र दुर्लभ है। गुरु जी ने कह दिया कि श्री राम आने वाले हैं, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, मैं नहीं रख सकता। सबरी तुम्हारे यहाँ आएंगे,
गुरु वचनों पर विश्वास करके सबरी प्रतिदिन झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, भगवान के लिए पुष्प फल एकत्र करती हैं। बहुत समय तक किया, 2-4 घंटे की प्रतीक्षा बड़ी वो हो जाती है, वर्षों प्रतीक्षा की। तो जिसकी उस अपने गुरु में निष्ठा है, भगवान उसकी पूजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। सबरी की पूजा समुचित पूजा इसलिए है कि सबरी के अपने गुरु चरणों में अत्यंत निष्ठा है। इसलिए यदि हम वर्ष में गुरुदेव के समीप नहीं जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा को अवश्य जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। व्यास के रूप में वही विराजमान है। इस प्रकार पूजा करें, उनसे आशीष लें, तो वर्ष पर्यंत विघ्नों से लड़ने की सामर्थ्य, भजन साधन में निष्ठा, राष्ट्रोद्धार का कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए गुरु के द्वारा जो प्राप्त हो मंत्र, वो मंत्र बड़ा उपयोगी होता है। अयोध्या की मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक महात्मा थे, उनके पास एक शिष्य आया दीक्षा लेने के लिए। तो महाराज के पास इतनी भीड़ लगी रहती थी कि महाराज जी समय नहीं निकाल पाते थे। कहे एकांत में बताएंगे, एकांत में बताएंगे। अब वो एकांत खोज रहा था। उस समय शौचालय नहीं बने हुए थे, जहां भोजन करें वहीं शौच कराएं, ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। लोग किलोमीटर तक जाते थे। वो महाराज बगीचे में गए थे, डोलडार करने के लिए बैठे थे। ये सीधा साधा भक्त कुछ समझा नहीं, सोचा एकांत है, घास थी, समझ नहीं पाया। वहां पहुंचा, कहा गुरु महाराज मंत्र दे दीजिए। उन्होंने देखा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि वक्त बेवक्त नहीं देखता है, मारेंगे लोटा झटाक, खोपड़ी फटेगी फटाक। अब ये सीधा साधा सरल आदमी उसको मंत्र समझ लिया और चला आया। आश्रम से चला गया हिमालय, वहां साधना करने लगा यही मंत्र। वक्त बेवक्त नहीं देखता है, मारब लोटा झटाक, खोपड़ी फटेगी फटाक जपने लगा। गुरु में पूर्ण निष्ठा है। और महाराज अंत में इसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। एक दिन ध्यानस्थ होकर बैठा था तो देखा ध्यान में कि गुरुदेव रो रहे हैं। आकाश मार्ग से पहुंचा, आकर के देखा एक शिष्य जो सेवा परायण था उसकी मृत्यु हो गई है। इसने अपनी तपश्चर्या के बल से उसको जीवित कर दिया। और महाराज को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ से पधारे और हमको क्यों प्रणाम कर रहे? कहे मैं आपका शिष्य। तो जो पढ़े लिखे शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज ये मरे हुए क्यों जीवित कर दिया? इसको आपने जरूर कोई ऐसा मंत्र बताया होगा जिससे इसको सिद्धि मिली, हम लोगों को आपने बताया नहीं। गुरु जी ने कहा आपको जो मंत्र बताया बता दो इन लोगों को। उन्होंने कहा, उसने कहा वक्त बेवक्त नहीं देखता है, मारब लोटा झटाक, खोपड़ी फटेगी फटाक। शिष्य हंसने लगे, कहे कोई मंत्र है? गुरुदेव ने कहा इसको हमारी वाणी पर विश्वास था तो इसे इस कटु वचन से भी सिद्धि प्राप्त हो गई, और तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो तुम्हें सदक्षर राम मंत्र दिया तो भी तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ जो होना चाहिए। कथन का तात्पर्य है कि हमें अपने गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। यस्य देवे परो भक्तिर्, यस्य देवे परो भक्तिर्, यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये उपनिषद का वचन है। देवता में जैसे पराभक्ति है, जैसे देवता में वैसे गुरु में होनी चाहिए, तब ऐसे महान भाव के लिए कहे गए अर्थ प्रकाशित होते हैं। नहीं तो गुरु कितने ही बार कहे भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस कड़ी पगुराए की सिद्ध रहेगी। इसलिए हमें अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास करके साधन मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। सीतानाथ समारंभाम् रामानंदार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमद्गुरुभ्यो नमः।